बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, जो हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक है और जो हमारी बुक है, जो बुक है वो है हमारे पास केमिस्ट्री और उसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो ओपन करें आज मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंशिएट। ठीक, तो इनके अंदर इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ ली है जी, तो फिर भी अगेन डेफिनेशन भी रिपीट हो जाएगी। तो मेरे पास लिखा हुआ है कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, यानी कि इन दोनों के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट मीन्स के ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ। जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड का हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट या फिर एटम, यानी कि किसी एटम या एलिमेंट के दरमियान जब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो तब जाके मेरे पास क्या बनता है, एक कंपाउंड। क्या बनता है मेरे पास, एक कंपाउंड। कैसे एक कंपाउंड बनता है, देखिए बेटा जी, मेरे पास जैसे कि लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन का, उसके बाद एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। ये दोनों ऑलरेडी पहले क्या है, गैसेस। ये दोनों क्या है, गैसेस। जब ये केमिकली खुद को क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O। तो H2O इज अ कंपाउंड। H2O वाटर, वाटर एक क्या है, कंपाउंड। वाटर क्या है, एक कंपाउंड। क्योंकि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या थी, गैसेस थी। जब दोनों केमिकली खुद को एक दूसरे के साथ उन्होंने कंबाइन किया, तो मेरे पास एक नई चीज फॉर्म वजूद में आ गई है, और वो क्या बन गई है, वाटर। पहले गैसेस थी, बाद में क्या बन गया, लिक्विड। क्या बन गया पुत्र जी, लिक्विड। तो ये एक कंपाउंड है, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम या एलिमेंट जब आपस में क्या होते हैं, केमिकली खुद को कंबाइन करते हैं, तो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की, एक एक पॉइंट की बात करते हैं जी। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है मिक्सचर का। तो मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को सादा तरीन अददी निस्बत से उनको क्या करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर दे, तो वो क्या बन जाता है मेरे पास, एक मिक्सचर। कैसे, जैसे कि हवा है, हवा के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद और क्या है, वाटर के वेपर्स हैं, तो ये क्या है, मिक्सचर। सॉइल, मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, इसमें भी वाटर होता है, उसके बाद क्ले होता है, उसके बाद सैंड होती है, उसके बाद क्या होती है, मिट्टी होती है। तो इसका ये क्या होता है, मिक्सचर। आम मिसाल ले लेते हैं, आप घर में रोज सालन बनाते हैं ना सभी बच्चे, तो वो क्या होता है, एक मिक्सचर। वो क्या होता है, एक मिक्सचर। आगे हम बढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट जी, द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जो इसके पार्टिकल होते हैं, कंपाउंड के जो पार्टिकल होते हैं, वो अपनी पहचान खो देते हैं। कंपाउंड के जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो लॉस कर देते हैं देयर आइडेंटिटी, यानी कि वो अपनी पहचान को खो देते हैं। कैसे, जैसे कि देखे ना, मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले क्या थी, गैसेस थी, तो इन्होंने अपनी पहचान खो दी है, वो क्या बन गए हैं, वाटर। क्या बन गया, पहले गैसेस थी, बाद में क्या बन गया, वाटर। तो इन्होंने अपनी पहचान खो दी ना, पहले गैसेस थी, बाद में क्या बन गया, वाटर जी। तो मिक्सचर क्या कहते हैं, मिक्सचर डू नॉट हैव, सॉरी, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि आप घर में गर्मियां हैं, सलाद बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, टमाटर होता है, उसके बाद ककम्बर होता है, उसके बाद प्याज ओनियन होता है। तो प्याज प्याज ही रहता है, टमाटर टमाटर ही रहता है, और खीरा खीरा ही रहता है। दैट इज मीन कि इसके जो पार्टिकल है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो अपनी पहचान खोते नहीं है, उनकी पहचान वही रहती है। समझ आ रही है बात की। उसके बाद आगे आ रही है, आगे मेरे पास क्या है, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इसका मतलब ये है कि जब एक कंपाउंड बनता है, जैसे कि कैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन का एक एटम होगा, तब जाके क्या बनेगा, वाटर। अगर मैं इधर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल लगा दूं और हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल लगा दूं, तो फिर मेरे पास वाटर नहीं बनेगा। दैट इज मीन कि जो वाटर बनने की, जो वाटर की कंपोजिशन है, वो वाटर का जो मैस है, वो क्या है, यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम। जब ये इतनी चीजें होंगी तब क्या बनेगा, वाटर। जब इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो वाटर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैथ। कंपाउंड हमेशा, कंपाउंड की एक क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर की कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी बताया, टमाटर ज्यादा डाल सकते हैं आप, डाल सकते हैं ना, उसके बाद खीरा ज्यादा डाल सकते हैं आप, ओनियन ज्यादा डाल सकते हैं, लेमन आप ज्यादा, यानी कि जितनी आप हस्बे जायका आप क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। उसके बाद बताइए, इसका चौथा पॉइंट है, द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। दैट इज मीन कि हम इसको तभी तरीकों से अलग नहीं कर। जब एक वाटर बन गया, तो वाटर को हम तभी तरीकों से ना हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और ना ही ऑक्सीजन को। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया कि हम जो कंपाउंड है, उसके अज्जा को तभी तरीकों से जुदा नहीं कर सकते। जबकि कंपाउंड जो है,
जी द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मीन, यानी कि हम जो मिक्सचर होता है उसके अज्जा को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सलाद है, सलाद में टमाटर अलग कर सकते हैं, जो चीज़ आपने खानी है वो खा लेते हैं, बाकियों को क्या कर देते हैं आप, तो यानी कि हम उसको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसका बेटा जी 5वां चैप्टर है, 5वां पॉइंट है एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। जितने भी कंपाउंड है उनका क्या होता है? केमिकल फार्मूला। जितने भी कंपाउंड है उनका क्या होता है पुत्र जी? केमिकल फार्मूला। जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। उसके बाद मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO4। उसके बाद शुगर का क्या है मेरे पास? C1H22 और O भी 12। ये मेरे पास किसका आ जाता है पुत्र जी फार्मूला? शुगर। ऑक्सीजन का एक कम होता है, यानी कि कितना आ गया? 11। ये मेरे पास किसका फार्मूला है? शुगर का। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, वो क्या है मेरे पास? NaCl। ये सारे क्या है? कंपाउंड, जिनके क्या है? केमिकल फार्मूला है। इसी तरह मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसके बाद बेटा जी आगे इसका पॉइंट है छठा, कंपाउंड है होमोजेनियस कंपोजिशन, यानी कि इसका मतलब ये कि कंपाउंड की जो बनावट होती है वो क्या होती है? होमोजेनियस। यानी कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया? वाटर। तो वाटर इज वाटर। जबकि मिक्सचर की जो बनावट कंपोजिशन होती है वो होमोजेनियस भी हो सकती है और हेटेरो, यानी कि सेम सेम चीजों को भी आप हल कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीजों को भी आप आपस में हल कर सकते हैं जी। उसके बाद इसका 7 वाला पॉइंट है कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्या होता है? वो फिक्स होता है। कैसे? जैसे कि वाटर है, तो वाटर का जो जब आइस बन जाती है, आइस मेल्ट किस पे होती है? जाके जानते हो, जैसे कि वाटर है, वाटर का मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स एंड शार्प होते हैं। जबकि मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ना ही फिक्स होता है और ना ही शार्प होता है, क्योंकि उसमें अपनी मर्जी से आप जितनी मर्जी चीजें ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिक्सचर एंड कंपाउंड। कौन सा टॉपिक था पुत्र जी? आई होप अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुई है बात मेरी, यानी कि मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट शीट क्या है। तो फिर से सुन लें जी, जो कंपाउंड होता है वो केमिकली दो या दो से ज्यादा एटम का केमिकली कम्बिनेशन होता है, जबकि मिक्सचर जो होता है वो सादा तरीन आम आप चीजों को आपस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, जैसे हम सलाद बनाते हैं जी। उसके बाद कंपाउंड जो होते हैं ये जो इनकी पहले पहचान कोई और होती है, जब केमिकल कम्बिनेशन होती है तो बाद में पहचान कोई और हो जाती है। जबकि मिक्सचर के कंपाउंड की पहले भी पहचान वही रहती है, कंपोनेंट की पहले भी पहचान वही रहती है और बाद में भी पहचान। उसके बाद इसको हम सभी तरीकों से जुदा नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग भी कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, मिक्सचर एंड कंपाउंड। जल्दी से रीड करें शाबाश, इसको ये अभी आपसे मैं टेस्ट लूंगा।